आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी। अनेकार्थी में कौन कौन से शब्द आप नोट कर लीजिए, बस उन्हीं शब्दों को आपको पढ़ना है, बाकी आपको पोथी नहीं पलटनी है। नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा मत पढ़ना। अनेकार्थी ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न आएंगे, और 2 प्रश्न के लिए आप इतना ज़्यादा समय अपना ना बर्बाद कीजिए। 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न 100% यहाँ से मिलेगा, ये याद कर लीजिए, बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए। अनेकार्थी, अनेकार्थी क्या होता है ये जस्ट समझ लीजिए। एकार्थी वाला शब्द, एकार्थी आता है कि जैसे एक शब्द के कई अर्थ हों, मतलब एक अर्थ के लिए कई शब्द प्रयोग होते हैं, और यहाँ पे एक शब्द के लिए कई अर्थ प्रयोग होते हैं। दोनों में अंतर, एक अर्थ के लिए कई शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे पर्यायवाची, तो वो क्या हो गया एकार्थी। और अनेकार्थी, अनेकार्थी जस्ट उसका अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि कनक, कनक मतलब क्या होता है, कनक मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। और कमल, कमल को और क्या क्या कहते हैं, कमल को अरविंद कहते हैं। पहली बार आपने पढ़ा होगा, नहीं अरविंद तो आपने सुना होगा कि कमल को अरविंद कहते हैं। कमल का एक पर्यायवाची मिलता है। और नीलोत्पल, कोकनाद, कोकनाद तो पहली बार सुन, 100% मैं वादा करता हूं कि आप कोकनाद पहली बार सुन रहे होंगे कमल का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या अंतर है, पर्यायवाची एकार्थी के अंतर्गत आते हैं, अनेकार्थी एक बिल्कुल डिफरेंट है, जस्ट उसका अपोजिट है। कि एक शब्द दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा इसका क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, मतलब एक शब्द के कई अर्थ हों, वो कहलाता है अनेकार्थी। तो इसको जस्ट थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक शब्द के कई अर्थ। एक शब्द को कई अर्थों में प्रयोग करते हैं, एक शब्द को, ये बहुत सटीक इसका जो बनेगा डेफिनेशन, एक शब्द को कई अर्थों में, कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे कौन सा शब्द कोई आ जाए मन में अगर हमारे इस समय, मान लो आता है मार, मैंने कहता हूँ मार के आना, तो मार के आना मतलब लाठी मत मार देना। तो मार, देखिए मार शब्द है, मार के 2 अर्थ। इसका पहले तो मार मतलब होता है कि मार देना, मारना। दूसरा मार किसको कहते हैं, कामदेव को कहते हैं, कामदेव को। कामदेव के क्या क्या पर्यायवाची हैं, मदन है, मार है, अनंग है, और कई है कामदेव के पर्यायवाची। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार, इसके कितने अर्थ, इसको हम जब मारना होता है उसके अर्थ सेंस में प्रयोग कर लेते हैं मार को। कामदेव को अगर दर्शाना है तो भी उसके सेंस में प्रयोग कर लेते हैं मार को। जैसे हुआ एक शब्द और है अम्ब, अम्ब, इसको दुर्गा जी के अर्थ में, दुर्गा माँ के अर्थ में, जल के अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है, मतलब एक के कई अर्थ, अनेकार्थी, अनेक अर्थ। अब आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल ग्रहण करें और फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, जल, जल से एक शब्द आता है, तब पानी पिए, पानी का भी अर्थ बता के पिएंगे। पानी भी एक अर्थ, अनेकार्थक शब्द में आता है। क्या है, पानी का कहते नहीं, आंख का पानी मर गया। जब कहते हैं कि आंख का पानी मर गया, तब पानी का अर्थ होता है शर्म और लज्जा। जब कहते हैं कि सोने का पानी चढ़ा दीजिए, तब वहां पे आता है सोने का चमक। और जब कहते हैं पानी पी लीजिए, तब आता है उसका अर्थ होता है जल। तो एक पानी के कई अर्थ, पानी शब्द एक है, उसके अर्थ कई कई हैं, तो इसलिए ये होता है अनेकार्थी शब्द। तो इसी बात पे एक चीयर्स बनता है, थोड़ा जल ग्रहण करें। आप शब्द, कापी कलम आपकी रेडी, फ्रेश हो चुकी है, बिल्कुल मूड फ्रेश है, लिखिए। पहले तो अर्क का बहुत बार पूछा गया है, अब आपके बत्ती जली होगी मन की, दिमाग की। अर्क का, अर्क का अर्थ है, प्रश्न ऐसे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्क का अर्थ है। दे दिया जाएगा विष्णु, दे दिया जाएगा तांबा, दे दिया जाएगा मदार का पौधा, और दे दिया जाएगा होंठ। अब कौन सा है इसमें। हालांकि आप जानते हैं अर्क का बहुत बार पढ़े होंगे, क्योंकि ये बार बार आया हुआ प्रश्न है, यूपी का ये फेवरेट प्रश्न है, तो पढ़े होंगे आप। तो सबसे पहले अब मैं शब्द लिखने जा रहा हूं, लिखिए अर्क। तो इसका अर्क का कौन सा, होंठ नहीं था, बाकी सब थे। फिर क्या, अश्म। ये शब्द नोट कीजिए और बुक से इनको पढ़ते रहिएगा, बाकी फालतू मत पढ़िएगा। फिर क्या, सारंग, सारंग ले सारंग चली, सारंग। फिर क्या, कनक,
कनक, सोना, धतूरा तो आप जानते हैं। एक और होता है गेहूं और एक और होता है टेसू। हर और हरी। अधर, आपके अधरों की अधराहट बता रही है कि बात कुछ ऐसी है जो हमसे छिपा रही है। हाँ, अधर मतलब होता है होंठ और अधराहट मतलब मुस्कुराहट। अधर हो गया, होठ हो गया। द्विज बहुत बार पूछा गया है, द्विज नोट करिए, द्विज। फिर अब्ज, फिर है अम्ब, और अम्ब के बाद होता है खग, चाप, चानी, धनंजय, मिहिर, द्रोण और पतवार। सोचिए कि पतवार पर्वत भी होता है, तब क्या कहेंगे आप? नाग, नग, बल। बल मतलब फोर्स के सेंस में तो यूज ही होता है बल। कहते नहीं हम किसके बल पर जिए, मतलब किसके सहारे जिए होता है। तो बल मतलब एक होता है ताकत, बल मतलब होता है एक सहारा। और बल के बाद आता है बलि। बलि मतलब क्या होता है? बलि का एक अर्थ होता है बलि देना और एक होता है बलि कर, जो कर होता है टैक्स, और एक अर्थ इसका राजा बलि जो थे उनके अर्थ में लगाया जाता है। अंबर के बाद बहुत बार सुना होगा मत्सर, सूत, मुद्रा। मुद्रा कहते हैं किस मुद्रा में है, तो मुद्रा, और मुद्रा मतलब रुपया भी होता है। मुद्रा मतलब रुपया नहीं होता, मुद्रा मतलब क्या कह सकते हैं? सील, मुद्रा शब्द है जो पूछे गए हैं। एक पूछ लिया जाता है विधि। आज, 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 जलज, और अज हो गया, जलज हो गया। जलज देखिए, जलज मतलब जन्म में जन्म लेने वाला। तो जल में कौन कौन जन्म लेता है? जल में देखिए शंख भी पैदा होता है ना, जल में मछली भी पैदा होती है, जल में कीड़े भी पैदा होते हैं, तो कीड़ों को भी कहते हैं जलज कह देते हैं। जल में कमल तो हो गया, और जल से मोती भी बनता है। तो इन सब से जलज का कई मतलब उसमें हम अर्थ उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है मित्र। अब मित्र देखिए, मित्र का अर्थ एक होता है दोस्त को हम कहते हैं, सहयोगी को कहते हैं, लेकिन एक ऐसा अर्थ मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, सूर्य। मित्र का अर्थ एक सूर्य भी होता है, लिख लीजिए। तो मित्र भी एक अनेकार्थी शब्द है। अब आपसे प्रश्न दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से तीन ये इधर दे दिए जाएंगे, अज, जलज, मित्र और अम्ब। और नहीं, एक और दे दिया जाए, मान लो आपको दे दिया जाता है लड्डू, रख दिया जाए, ठीक। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी नहीं है, तब तो आप कहेंगे लड्डू हो सकता है वो, मित्र ही नहीं होगा, मित्र का मतलब दोस्त होता है, लेकिन मित्र है, लड्डू नहीं है। अब लड्डू रैंडमली ऐसे हम ले लिया, लड्डू की जगह कुछ भी शब्द आप लिख सकते हैं। तो मित्र का मतलब दोस्त, सहयोगी। और फिर कहते हैं मंत्र। मंत्र तो मंत्र एक होता ही है, कहते हैं हमारा किसके मंत्र से मंत्रानुसार आप चल रहे हैं, तो मंत्र मतलब किसकी राय, मंत्रणा। कहते नहीं मुझसे मंत्रणा ली गई होती तो मैं सही बताता। तो मंत्र, मंत्र भी एक अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्दों का बहुत उपयोग है। कहते हैं भाव, किस भाव से केले दिए और बड़ा भाव खा रहे हो, दो शब्द है ना, शब्द एक ही है, अर्थ दो सेंस है। तो भाव मतलब होता है क्या? भाव एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि इसका भाव का एक अर्थ होता है दर और एक अर्थ होता है भाव खा रहे हो। भाव खाना का क्या होता है? भाव खाना का क्या होता है? जो भी होता हो आप समझ जाइएगा। एक होता है मधु। मधु के कितने, देखिए मधु से कहते हैं मधु। मधु मतलब होता है मीठा, मधु मतलब होता है शराब, मधु मतलब शहद, और मधु मतलब बसंत, ये सब मधु हैं। फिर उर्मी या लहर, लहर का भी पूछा जाता है, लहर का कि किसकी लहर है, तो मोदी जी की लहर है, कहते नहीं है। अंबर हो गया, उर्मी, उर्मी भी लिख लीजिए, लहर है तो उर्मी कि उर्मी मतलब तरंग भी होता है। ये अनेकार्थी शब्द हो गया। पत्र,
पत्र मतलब एक आप पत्र जो कबूतर ले जाता है आपका, और एक पत्र वो होता है पत्ता। एक वो है जात रूप। जात रूप जानते हो, सोना के अर्थ में इस्तेमाल होता है जात रूप। अब अगर आप में ये आ जाएगा तो इसके बाद हम पर्यायवाची लाएंगे, तो वहां पे आप इनका उपयोग कर लीजिएगा। अनर्थ कहते हैं अनर्थ हो गया भैया। तो अनर्थ मतलब एक तो कहते हैं कि अनुचित कार्य हो गया, जो हम लोग कहते हैं भैया बहुत अनर्थ हो गया, मतलब एक अनुचित कार्य हो गया। और एक कहते हैं अर्थ का अनर्थ कर डाले यार, हमने कहा था ये आपने समझ लिया। ये तो दो अब होते हैं, एक अशुभ घटना मान लीजिए या अनुचित कार्य मान लीजिए, और एक कार्य का अभाव। तो अनर्थ को भी हम अनेकार्थी में यूज करते हैं, अनर्थ। फिर अनर्थ हो गया, हस्ती हो गया। हस्ती मतलब हाथी भी होता है। हस्ती मतलब कहते नहीं आपकी कितनी हैसियत है, कितनी बड़ी हस्ती हो, हस्ती। ये भी अनेकार्थी। अंकुश भी हो गया। अनंत, हरि अनंत हर कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। नेपथ्य, पद कहते हैं आप किस पद पर हैं। जैसे आप जब जॉब पे जाएंगे और कहीं परिचय देना होगा, किस पद पे है, पोस्ट। वैसे उसका पोस्ट नहीं, डेजिग्नेशन उसका इंग्लिश वर्ड होता है, किस पद पे है। और एक पद होता है पैर, अनेकार्थी में अंतर करना भी होता है, भेद। कटा कहते नहीं पंजाब। आब, आब मतलब नदी भी होता है, आब मतलब पानी भी होता है। अमृत, अमृत बहुत बार पूछा गया है। अमृत अनेकार्थी शब्द है। अमृत कुछ और है, जैसे हमने लिखा था कल फल बताया। और फिर कांत एक शब्द होता है, कांत, घन, माधव, ताल, जीवन, कलापी मतलब क्या होता है, कलापी मोर का पर्यायवाची भी है, मतलब मोर भी होता है। कलापी मतलब कोयल भी होती है। कलापी आही, आही मतलब सांप भी होता है। अगर ना लिखाया हो तो अनंत लिखा है। दल, खल, फिर तीर, दल खल तीर। केतु, के गया है, अनेकार्थी में होता है। कोटि कहते हैं, हमने बताया नहीं था, कोटि मतलब एक होता है श्रेणी, मतलब किस प्रकार के, कितने प्रकार की। लोग कहते हैं कि कितने कोट, 33 कोटि देवता है, मतलब 33 करोड़ देवता है हिंदुओं में, लोग इस तरह से कहते हैं। जबकि 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के, मतलब श्रेणी है, उनकी श्रेणियां हैं 33। तो कोटि मतलब एक कोटि क्या है, अनेकार्थी शब्द। कोटि अनेकार्थी। सूर्य मीन्स अंधा भी होता है, सूर्य मीन्स होता है सूर्य। एक शब्द अक्षर है, एक शब्द क्या है, ब्रह्मा है, एक शब्द क्या है, सत्य है। ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। अंक, अंग, सुरभि, अनेकार्थी में प्रयोग होता है। कहते नहीं भैया बच्चों चाहे जितना, आपके ऊपर आंख रखे हैं हम। शब्द है आदि। खत, गढ़, खत हो गया, गढ़ हो गया। वर, वर भी आप, एक वर मतलब आप होते हैं, मतलब अरे आपकी वधू जो होगी उसके वर आप ही तो होंगे, मतलब दूल्हा। सीधे सीधे बताओ, ज्यादा कंफ्यूज ना करूं, उतावले ज्यादा होने लगते हैं आप लोग। वर, वर मतलब एक वरदान होता है कि भगवान मुझे इतना ऐसा वर दो। और कहते नहीं आपके लिए उचित वर मिले, आपके जैसी आपकी कन्या के लिए एक उत्तम वर मिलेगा। तो वर मतलब दूल्हा होता है। पूछ लेते हैं। हाँ एक शब्द और, अर्क जो हमने बताया था, विष्णु, तांबा, काढ़ा, काढ़ा पीते हैं ना, उसको है अर्क। सूर्य का भी अर्क अर्थ होता है। इंद्र भी माना जाता है अर्क का, और एक मदार का पौधा भी होता है। बाद हर, हर मतलब भिन्न, भिन्न का एक अंश का हर जो होता है, भिन्न का हर। और एक हर मतलब प्रत्येक, और एक हर मतलब कि रावण सीता को हर ले गया, तो हरण करना, हरण करना।
मतलब आशा भी होता है, तो अपेक्षा हम अनेकार्थी में यूज करते हैं। धार मतलब होता है एक द्रव, मतलब पानी का बहाव जो होता है, धारा वाला धार। एक धार मतलब होता है जो कहते हैं धार तेज कर दो, इसका हथियारों का धार। और एक जो शब्द है धार हो गया तारा, एक आंखों का तारा होता है, बहुत ही प्यारा। तो तारा एक अनेकार्थी शब्द है, मैं अनेकार्थी शब्द बता रहा हूँ, आप अगर लेट से जुड़े हैं तो भी आप ध्यान दीजिएगा। तारा। एक शब्द है मान। बस इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं है, परेशान मत हो। भिन्न का हर, ज़्यादा होते तो मैं बता देता कि और कौन कौन। गो एक शब्द है, और गो का पूछ लिया जाना, गो का जैसे अर्थ बैल भी होता है, गो का अर्थ गाय भी होता है, तभी तो कहते हैं गोवंश। गोवंश को लोग समझ लेते हैं। गो का अर्थ बता दें, गाय, बैल, स्वर्ग भी होता है, इंद्रियां भी होती हैं, तभी तो कहते हैं गोचर, तुम हो एक अगोचर। यहां देख लो, गोचर, गो से इंद्रियां, चर से पता लगने वाला, मतलब इंद्रियों द्वारा पता लगने वाला गोचर होता है। कहते हैं दृष्टिगोचर हो रहा है, मतलब आंखों से दिखाई दे रहा है, आंखों से पता लगाया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर, आप ऐसे इंसान हो जहां सारी इंद्रियां फेल हो जाती हैं आपको महसूस करने में, आप सारी इंद्रियों से परे हैं। कौन, किसके बारे में कह रहा है? तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। आरती वारती पढ़ा करिए, तो ऐसे बार बार न किया करिए। एक एक शब्द का अर्थ होता है उसमें। शब्द जैसे माला बनाते हैं ना, ऐसे ही शब्दों की माला जब बनती है तब जाके एक आरती बनती है। और आरती एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है आरती का होता है। मैंने कल बताया था तत्सम तद्भव में, आप देखते ही नहीं, आपको लगता है कि बहुत है। एक पूछ लिया जाता है वन, अंत, सुवर्ण और रसाल। तीन शब्द और लिख लीजिए, वन, अंत, सुवर्ण और रसाल। रसाल मतलब पृथ्वी भी होता है, धरातल, और रसाल मतलब आम भी होता है, रस से भरा हुआ आम रसाल कहलाता है। लिख लीजिए शब्द रंग, रंग और तरी। तरी दुष्चक्र है कि कुचक्र है? चक्र, और चक्र मतलब पहिया भी होता है। और एक टीका वैक्सीन। यहाँ पे टीका दो अर्थों में यूज किया जाता है, टीका टिप्पणी, टीका मतलब टिप्पणी, और टीका मतलब वैक्सीन। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो इसका नोट कीजिए और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी चांस दे देता हूँ, विदा ले लूँ पहले आपसे। तो विदा लेते हैं आपसे, विदा देंगे, विदाई नहीं, विदा, विदाई कहाँ देंगे आप, विदाई लेकर आएंगे आप ना। सिलेक्शन हो जाए भाई आप लोगों का, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग सच में। और कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो जुड़े हुए हैं, तो उनको देख के लगता है हमें कि हाँ भाई क्या बताऊँ, दिल से दुआ निकलती है। दिल से दुआ निकली तो दो तीन शब्द और ले लीजिए। एक आप शब्द याद कर लीजिएगा, अगेह, आगे, और एक शब्द याद कर लीजिएगा, अच्युत, अच्युत। ये अनेकार्थी में यूज होता है। बस इन्हीं दोनों शब्दों के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप जिसको नहीं बताया होगा तो आप जी देख लीजिएगा। नमस्कार।